Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to the learning series of Fibo Trade Analysis जिसमें मैं पिछले एक दो हफ्ते से आप लोगों के साथ अपने Fibo चार्ट एनालिसिस शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आज आप Fibo से कैसे ट्रेड ले सकते थे। जो आप मिस्टेक्स करते हैं Fibo के ट्रेड लेते वक्त दैट मिस्टेक्स दोबारा ना हो तो यू दैट विल हेल्प यू आउट टू लर्न मोर। So that's why I started the learning series. After this learning series, I will start the series of Camrilla trade. इसके बाद मैं अपने साथ आपके साथ अगले हफ्ते पूरे Camrilla के ट्रेड शेयर करूंगी so that so you in the trade chart analysis it will be easy for you to understand कि Camrilla से आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं in the live market. So I'm started this learning series. So guys, if you like this video, if you like my learning series, so please subscribe to my channel. Please press the like button to the video and also please press the bell icon. Because if you press the bell icon, whenever I will upload a new video about my learning series or any another video, it will be easy. You will get the notification, so you won't miss any video. So let's not waste time. Let's start it out. गाइस आज की जो वीडियो है इसमें मैं पिछले 3 दिन की आपके साथ फिबो ट्रेड एनालिसिस शेयर कर रही हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के 28, 29 एंड 30 जुलाई के। सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी में 28 जुलाई को हमारी नॉर्मल ओपनिंग हुई थी। दैट वाज अ नॉर्मल पॉजिटिव ओपनिंग। सो जो मेरा पहला ट्रेड बनना था दैट वाज अ लो टू हाई, क्योंकि जब गैप मतलब पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो हमारा जो पहला ट्रेड बनता है वो लो टू हाई बनता है। सो लेट अस चेक इट आउट कि 28 को कैसे मार्केट ओपन हुई और कैसे हमारा ट्रेड बना। गाइस एज यू कैन सी 28 जुलाई को जो हमारी बैंक निफ्टी की पहली कैंडल बनी थी दैट वाज अ रेड कैंडल, वो एक डाउनफॉल था। जो हमारा पहला स्विंग था लो टू हाई वो पहली कैंडल में ही फिनिश हो गया था, क्योंकि पहली कैंडल डाउन स्विंग दे गई थी तो मेरा पहला स्विंग पहली कैंडल में फिनिश हो गया था। नाउ आई विल टेक अ ट्रेड विद सेकेंड स्विंग और अ 955 रूल। गाइस जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी आई विल ड्रॉ द फिबो, क्योंकि जैसे ही मुझे कोई ग्रीन कैंडल मिलती है आई चेक इट आउट कि यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल का सिग्नल मिल गया है। सो आई ड्रॉ द फिबो। मैं वैसे ही फिबो ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट इफ एनी आई गेट एनी एंट्री आई कैन टेक अ एंट्री, और अगर वो एक्सटेंड हो जाता है फिबो तो आई विल एक्सटेंड इट। अगर वो स्विंग एक्सटेंड हो जाएगा तो मैं यहाँ पे स्विंग एक्सटेंड कर दूंगी। एज यू कैन सी दैट मेरा स्विंग एक्सटेंड हो गया तो मैंने यहाँ पे फिबो को एक्सटेंड कर दिया। So guys, this is 955 candle. So I extended my Fibo till 950 candle low, from 915 candle high to 955 50 candle low. मेरा जो फाइनल फिबो बन गया फॉर द 28 जुलाई। 28 जुलाई को मेरा दिस वाज माय फाइनल फिबो। इट वाज अ सेकंड स्विंग। सो मैं आई विल टेक अ ट्रेड। अगर यहाँ पे 236 लेवल टूटेगा तो आई विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड, और अगर ये जीरो लेवल टूटेगा तो आई विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड। और जो मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर द रूल्स विद यू। सो इफ यू हैवंट चेक आउट माय फिबो ट्रेड एनालिसिस वीडियो तो आप आई विल गिव द लिंक टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे मैं अपना टारगेट एंड प्रॉफिट या मैं स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें डिफाइन करती हूँ। लेट्स चेक। सो गाइस जैसे ये 1020 की कैंडल ने जीरो लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, आई गोट अ शॉर्ट ट्रेड हियर फॉर द 955 रूल, जिसमें मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 236 था, और जो मेरा टारगेट था दैट वाज अ गैप बिटवीन 0 एंड 382 लेवल, इट वाज मोर नियर अबाउट 130 पॉइंट 930 टू 140 पॉइंट्स। सो this red candle, this big red candle of 1040 achieve my target. So this is how I took a trade with Fibo on 28 July in Bank Nifty where it was a 955 route. Let's check it out on 29 July को मुझे कैसे Fibo का ट्रेड मिला। एज यू कैन सी 29 जुलाई को हमारी नॉर्मल ओपनिंग थी बट पॉजिटिव ओपनिंग थी, तो हमारा जो पहला स्विंग बनना था वो प्रीवियस डे लो से हमारा जो स्विंग बनना था दैट वाज 240 कैंडल। सो हमारा प्रीवियस डे स्विंग जिससे हमने ड्रॉ करना था दैट वाज द 240 कैंडल ऑफ 28 जुलाई।
So let's check it out how I took a trade with Fibo on 29 July. गाइस जैसे ही सेकंड कैंडल बनी आई विल ड्रॉ द फिबो. मैं यहाँ से फिबो को ड्रॉ कर दूंगी so that if I'll get any trade reversal trade so I don't miss it out. तो मैंने 240 की कैंडल से दिस 925 20 की कैंडल के हाई तक आई ड्रॉ अ फिबो. नाउ सी हमें कैसे ट्रेड मिला. सी एज यू कैन सी 920 की कैंडल ने हमें 236 लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी. सो दैट हेयर आई टू का शॉर्ट ट्रेड क्योंकि मेरा यहाँ पे फिबो का ट्रेड एक्टिवेट हो गया. यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट का ट्रेड एक्टिवेट हो गया जिसका टारगेट है 618 लेवल और जिसका स्टॉप लॉस है 0 लेवल. सो लेट्स सी आगे क्या हुआ. मार्केट इज गोइंग ऑन. ना तो मेरा टारगेट अचीव हो रहा था ना स्टॉप लॉस. तो इट वाज अ ह्यूज patience game yesterday for the Fibo trade. एज यू कैन सी 1220 को जाके मेरा टारगेट अचीव हो गया. उससे पहले मार्केट ने काफी ज्यादा ऊपर नीचे किया बट 1220 को फाइनली द बैंक निफ्टी फिबो टारगेट अचीव्ड. सो ये तो हो गया 29 जुलाई का. नाउ चेक इट आउट आज 30 जुलाई को हमें फिबो से कैसे ट्रेड मिला. So guys, आज today was a flat but little bit negative opening. आज थोड़ी सी flat और negative opening थी तो हमारा जो पहला swing बनना था वो low to high to low बनना था. So let's see market कैसे open हुई, how I took a trade with Fibo today. एज यू कैन सी पहली कैंडल हमारी नीचे गई और एकदम से इसने टू का रिवर्सल. सो जो मेरा पहला स्विंग था जो हाई टू लो बनना था दैट स्विंग टारगेट गॉट अचीव इन द फर्स्ट कैंडल ओनली. सो मेरा पहला स्विंग यहाँ पे नल एंड वॉइड हो गया था आज के फिबो के ट्रेड में. नाउ आई विल वेट फॉर द सेकेंड स्विंग. सो जैसे सेकेंड कैंडल 920 की कैंडल रेड बनी आई ड्रॉ द फिबो फ्रॉम 915 कैंडल लो टू 920 candle high. This was my second swing and the second candle also achieved the target of my second swing. So that day my both आज के दोनों मेरे जो फिबो के ट्रेड थे first swing and second swing that got null and void in the first two candle only. So there was a no Fibo reversal trade today. Now I will take a trade if I'll get a trade entry as per the 955 rule. So I'll check it out till 955 कि मेरा कौन सा final Fibo बनता है. So this is 955 candle. तो this is my final Fibo. जो इसका जीरो लेवल है वो है ये 34714. तो अगर मुझे any candle closes above this 34714, so that will be my I'll take my Fibo trade as for 955 rule here. But guys, I only wait till 12:30. अगर मुझे 12:30 तक इसके फिबो से कोई ट्रेड नहीं मिलेगा 955 रूल से तो आई वोंट टेक अ फिबो ट्रेड. उसके लिए आज के लिए फिर मेरा फिबो का ट्रेड नल एंड वॉइड हो जाएंगे. As you can see, it's near about 12, 11:45 and 12. I didn't get any Fibo trade. So today there is no Fibo trade for me in Bank Nifty. So आज का कोई भी Fibo trade Bank Nifty में हमें नहीं मिला. So this is for 3-day Fibo trade of Bank Nifty. Now let's check it out for Nifty. कि Nifty में हमारे last 3 days में Fibo के trade कैसे बने थे. So let's start from the 28 July. 28 July को it was a normal positive opening. So पहला ट्रेड जो हमारा बनना था स्विंग वो लो टू हाई बनना था. So let's see how the Nifty open.
सी गाइस, पहली कैंडल एज यू कैन सी द फर्स्ट कैंडल वाज अ रेड, बिग रेड कैंडल. सो हमारा जो ट्रेड बना, पहला स्विंग जो मेरा बनना था, दैट वाज फॉर फिबो गॉट नल एंड वॉइड. सो मेरा पहला स्विंग नल एंड वॉइड हो गया था निफ्टी में फॉर 28 जुलाई. सो लेट्स सी अब आगे कैसे बना. गाइस, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, आई विल ड्रॉ द फिबो फ्रॉम दिस 915 कैंडल हाई टू ओनली 915 कैंडल लो. ठीक है, यहाँ पे मैंने फिबो ड्रॉ कर लिया. एंड एज यू कैन सी दिस 925 कैंडल gave closing above this 236 level. So यहाँ पे आप बोलेंगे कि मेरा फिबो का ट्रेड बन गया, यू कैन आई विल टेक अ एंट्री. नो गाइस, वी वोंट टेक अ एंट्री हियर, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि व्हेन वी गेट अ वन साइडेड मूवमेंट, अगर मार्केट खुलते हमें एक वन साइडेड मूवमेंट, बिग मूवमेंट दे देती है, एज यू कैन सी द 915 कैंडल वाज टू बिग कैंडल. तो अगर हमें वन साइडेड मूवमेंट मिल जाती है और उसके बाद मुझे कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलता है, तो मैं कभी भी फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड नहीं लेती हूँ. मैं ऑलवेज टेक अ कंफर्मेशन फॉर द नेक्स्ट कैंडल. अगर नेक्स्ट कैंडल भी इसका हाई ब्रीच करके ऊपर क्लोज हो जाती है, देन आई विल टेक अ ट्रेड, अदरवाइज आई वोंट टेक अ ट्रेड. सो इसलिए आई वोंट, जब भी मुझे एक वन साइडेड मूवमेंट मिलती है फिबो में, तो आई नेवर टेक अ ट्रेड फॉर द वन कैंडल क्लोजिंग. सो द नेक्स्ट कैंडल बिकम रेड. सो मेरा यहाँ पे फिबो का ट्रेड नहीं बना. सो दिस इज 945. So this is till 955. So I'll draw the Fibo till 955. Now I will wait for the two entry, either for 236 level breach और या ये 0 level breach हो जाएगा तो short की, और 236 level breach होगा तो long की. Guys, as you can see 1020 की कैंडल ने 0 लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया. जो उसका स्टॉप लॉस था वो 236 लेवल था, और उसका जो टारगेट था दैट इज अ गैप बिटवीन 0 एंड 382 लेवल के बीच में जितना पॉइंट का गैप है, आई विल माइनस दैट पॉइंट फ्रॉम दिस 0 लेवल, और मैं यहाँ पे अपना टारगेट डिफाइन कर देती हूँ. आप मेरी जो फिबो की जो मैंने वीडियोज है आप उसे देख सकते हैं. यू विल गेट टू नो कि मैं कैसे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट इस केस में डिफाइन करती हूँ. सो So this candle achieved my target. ठीक है, this was 28 July Fibo trade. Now let's check it out. 29 जुलाई को हमारा फिबो का ट्रेड कैसे बना था. 29 जुलाई को भी it was a positive but normal opening. It was not a gap up, gap down opening. So हमारा जो swing बनेगा, this will be from 240 candle of 28 July previous day का लो से. So जैसे रेड कैंडल बनी, I'll draw the Fibo here from 240 candle to here to check it out if I'll get any reversal trade. So guys, जैसे 925 की कैंडल ने 236 लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, I take a short trade है. यहाँ पे मेरा फिबो का शॉर्ट ट्रेड एक्टिवेट हो गया. Let's see आगे क्या हुआ. Because it's giving a reversal, I will wait for this 0 level stop loss और 618 level target. क्योंकि यहाँ पे इसने अभी मतलब इट्स नेवर टच एनी लेवल ऑफ फिबो. सो यहाँ पे या तो मैं स्टॉप लॉस का वेट करूंगी या टारगेट का. As you can see, this 1040 candle hit my SL. यहाँ पे 1040 की कैंडल में मेरा फिबो का SL हिट हो गया था. एंड नाउ यू विल से कि यहाँ पे हम 955 वाले रूल से एंट्री कर सकते थे. वी कैन टेक अ काउंटर ट्रेड ऑन 955 रूल. गाइस, आई डिडंट टेक अ काउंटर ट्रेड हियर ऑन 955 रूल, क्योंकि जब भी मैं 955 वाले रूल से ट्रेड करती हूँ, आई ऑलवेज कंपेयर बोथ द इंडाइसेस कि दोनों इंडाइसेस बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या कर रहे हैं. व्हेन आई wanted to take, I check it out here कि 955 rules है, I can take a counter trade yes or no. That time I realized that कि जो बैंक निफ्टी है that is below is 236 level. वो एक अभी भी उसका रिवर्सल का जो ट्रेड है वो एक्टिवेटेड है. अगर मुझे ऐसे सिनेरियो मिलते हैं 955 रूल में कि एक इंडाइसिस जो है 955 रूल का ब्रेकआउट दे रहा है और दूसरा इंडाइसिस जो है वो अभी भी रिवर्सल का ट्रेड दे रहा है, तो आई नेवर टेक अ 955 रूल ट्रेड. तो यहाँ पे मैं 955 रूल से मैंने ट्रेड
नहीं लिया था. So that day only on 29 July I got only one trade on Nifty with the Fibo and my stop loss got hit on that trade. Okay, so let's see आज 30 जुलाई को हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड मिला. So in Nifty, it was a little bit slightly positive opening. It was a flat opening, not a positive. It was just flat opening और थोड़ा सा positive थी. तो we will see कि हमारा कैसा पहला swing बना. As you can see, जो हमारी first candle थी, जो first candle थी, that gave a big down movement. जो हमारा first swing था, that was from 310 candle low to the high of this 920 15 candle. जो मेरा पहला swing बनना था फिबो का, that was this. और उसमें मेरी first candle ने ही मेरे सारे target achieve कर लिए. So the first swing got cancelled for me in फिबो. निफ्टी का मेरा first swing cancel हो गया था. Now we'll see the second swing. सो गाइस उसके बाद जो सेकेंड स्विंग बना, क्योंकि किसी भी कैंडल ने ना 920 की कैंडल ने ना 925 की कैंडल ने, किसी भी कैंडल ने 915 की कैंडल को लो को ब्रीच नहीं किया, तो मेरा सेकेंड स्विंग भी 915 की कैंडल में ही बन गया था, क्योंकि किसी भी कैंडल ने 915 की कैंडल के लो को ब्रीच नहीं किया. सो इसलिए जो मेरा सेकेंड स्विंग का ट्रेड था that also got cancel, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनी थी that achieve my target. So इसलिए आज मेरे दोनों स्विंग कैंसिल हो गए थे निफ्टी में. मेरे एक भी मुझे फिबो का ट्रेड किसी भी स्विंग में नहीं मिला. और उसके बाद गाइस सेम एज बैंक निफ्टी, इन निफ्टी ऑल्सो टिल 12 o'clock आई डिडंट गेट ट्रेड विद द 955 रूल. तो इसलिए मैंने निफ्टी में भी आज कोई भी फिबो का ट्रेड नहीं लिया. So this there was no Fibo trade today for Nifty and Bank Nifty. So this is that's it, guys. This is the analysis of last 3 days Fibo trade analysis. I hope you like the video. Thank you so much, guys, for watching. Bye bye.